नेक्स्ट टॉपिक हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में है फॉर्मूला राइटिंग एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अभी पहले हम कंप्लीट करते हैं फॉर्मूला राइटिंग। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं वो हम किन रूल्स को यूज़ करके लिखते हैं। तो मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के रूल्स हमारे सिलेबस में है। पॉलीन्यूक्लियर का मतलब होता है जिसमें एक से ज़्यादा मेटल हो, और मोनोन्यूक्लियर का मतलब जिसमें एक ही मेटल होती है। तो एक ही मेटल मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो हैं इनके फॉर्मूला हमने कैसे लिखने हैं, कौन से हम रूल्स को यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमेशा फॉर्मूला कैटायन का लिखना होता है, उसके बाद अनायन का। तो जब हम आयनिक कंपाउंड्स का फॉर्मूला भी लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, तो पहले हम कैटायन लिखते हैं Na, उसके बाद हम क्या लिखते हैं अनायन। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पहले हमने फॉर्मूला कैटायन का लिखना है, चाहे वो कैटायन हमारा सिंपल हो या कॉम्प्लेक्स हमारा पार्ट जो है वो हमारा कैटायन हो। उसके बाद किसका फॉर्मूला लिखना है अनायन का। देखो फॉर एग्जांपल हम पहले फॉर्मूला लिख रहे हैं, यहाँ पे मैं कंपाउंड ले रही हूँ, यहाँ पे CuNH3 और यहाँ मैंने लिखा Cl2 लिखा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये अनायन है यहाँ पे, और ये जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स हमारा यहाँ पे क्या है कैटायन है। अगर मैं इस Cl2 को रिमूव कर देती हूँ, एक Cl पे -1 चार्ज है तो दो Cl पे कितना हुआ -2। अगर मैं यहाँ पे Cl2 ना लिखूँ तो मुझे इस कॉम्प्लेक्स को ऐसे लिख के यहाँ पे 2+ चार्ज लिखना है। तो इसका मतलब इस पूरे पे कौन सा चार्ज आ गया प्लस, इसका मतलब ये हमारा क्या हो गया कैटायन। तो पहले कैटायन का हमने लिखा फॉर्मूला, उसके बाद हमने किसका लिखना अनायन का। तो इस केस में हमारा कॉम्प्लेक्स कैटायन है और ये काउंटर आयंस हमारे क्या हैं अनायन। लेकिन अगर मैं यहाँ लिखूँ KCuNH3 फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख रही हूँ, और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ Cl4 लिख रही हूँ। यहाँ पे Cl कितने हमारे 4 इन नंबर है। तो यहाँ इस केस में -4 यहाँ पे चार्ज आएगा अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ। तो -4 का मतलब ये कंपाउंड हमारा, इसमें ये हमारा कैटायन है और ये पार्ट हमारा क्या है अनायन है। K पे +1 यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। तो अगर मैं ये 4K यहाँ से रिमूव कर देती हूँ तो इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स पे यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी 4- लिखूँगी। तो ये हमारा यहाँ पे कैटायन है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे क्या है अनायन है। ये फर्स्ट रूल क्लियर है कि हमारा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे जो है वो सिंपल भी हो सकता है कैटायन पार्ट, और ये हमारा जो है कॉम्प्लेक्स पार्ट भी हो सकता है। तो कैटायन यहाँ पे हमारा जो है कैटायन ये सिंपल है, और इस केस में हमारा जो कैटायन है वो हमारा कौन सा पार्ट है कॉम्प्लेक्स पार्ट है। सेकेंड रूल, फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी का मतलब ये जो हम स्क्वायर ब्रैकेट में ये लिख रहे हैं, ये फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी इज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखते हैं कोऑर्डिनेशन एंटाइटी। कोऑर्डिनेशन एंटाइटी में मेटल एटम या आयन आएगा और साथ में क्या आएंगे लाइगेंड्स आएंगे। थर्ड रूल, इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अब कोऑर्डिनेशन स्फीयर वाले इस पार्ट पे आते हैं। इसमें हम कैसे जो हैं सिंबल्स लिखते हैं। सबसे पहले इसमें सिंबल लिखना होता है मेटल एटम का। देखो इसमें भी पहले मेटल लिखा हुआ है, इसमें भी पहले क्या लिखा हुआ हमने मेटल। तो इनमें सबसे पहले सिंबल किसका आता है मेटल एटम का आता है, फॉलोड बाय द सिंबल्स या फॉर्मूलाज ऑफ लाइगेंड्स। इसके बाद लाइगेंड्स लिखने होते हैं। लेकिन लाइगेंड्स कैसे हमने लिखने होते हैं, लाइगेंड्स अरेंज्ड अल्फ़ाबेटिकली अकॉर्डिंग टू देयर नेम्स। इनके जो लाइगेंड के नाम है उनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंग हमने लिखने हैं, ना कि सिंबल का अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर देखना है हमने। तो मैं यहाँ एग्जांपल ले रही हूँ, ये CONH3 H2O और ये लिखा हमने Cl। तो पहले हमने यहाँ पे कैटायन लिखा, फिर हमने अनायन लिखा, कोऑर्डिनेशन एंटाइटी को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले हमने मेटल का सिंबल लिखा। अब लाइगेंड किस ऑर्डर में हमने लिखने हैं। NH3 इस लाइगेंड का नाम है अमीन। ये हम नाम आगे पढ़ेंगे लाइगेंड्स के नाम, फिलहाल मैं आपको बता रही हूँ ये अमीन होता है। ये H2O वाटर है, वाटर को हम यहाँ एक्वा वर्ड देते हैं, एक्वा, और ये हमारा है क्लोरो। अमीन, एक्वा, क्लोरो। तो इसमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अमीन पहले आएगा, फिर एक्वा वर्ड आएगा और फिर आएगा हमारा क्लोरो। तो जो हमने लाइगेंड्स अरेंज करने हैं वो हमने अरेंज करने हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में,
लेकिन ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर किसका होना चाहिए, इन लाइगेंड्स के नाम का जो है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर हमने यूज़ करना है। आई होप ये तीनों पहले वाले रूल्स हमारे क्लियर हैं। सबसे पहले कटाइन का हम लिखते हैं फॉर्मूला, उसके बाद हम किसका लिखते हैं, अनाइन का, उसके बाद कोऑर्डिनेशन एंटाइटी को हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर में पहले मेटल एटम का सिंबल लिखते हैं, उसके बाद लाइगेंड के सिंबल या हम फॉर्मूलाज को लिखते हैं। और लाइगेंड्स किस ऑर्डर में लिखने हैं, इनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है, लेकिन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर किसका लेना है, ऑफ द नेम्स ऑफ द लाइगेंड्स लेना है हमने। ये 3 रूल्स हो गए। अब आते हैं 4th रूल पे, फॉर्मूलाज ऑफ द पॉली एटॉमिक लाइगेंड। पॉली एटॉमिक, एक से ज़्यादा एटम, formulas of the polyatomic ligands are enclosed in parenthesis। अगर हमारे पास लाइगेंड में एक से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये NH3 और वाटर, इस लाइगेंड में नाइट्रोजन एलिमेंट भी है और हाइड्रोजन भी है। वाटर भी हमारा जो है पॉलीएटॉमिक है, इसमें हाइड्रोजन एलिमेंट भी है और ऑक्सीजन। इनके सिंबल को पैरेंथेसिस में लिखना है, जैसे इसमें लिखा हुआ, ये पैरेंथेसिस में लिखा हुआ है। तो किन लाइगेंड्स के सिंबल्स को पैरेंथेसिस में लिखते हैं, जो पॉलीएटॉमिक लाइगेंड होते हैं, जिसमें एक से ज़्यादा क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स के बने होते हैं। उन लाइगेंड्स के सिंबल को ऐसे हमने पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में लिखना है हमने। एब्रीवेशंस यूज फॉर द लाइगेंड्स, अगर किसी लाइगेंड की हम एब्रीवेशन यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल EN एब्रीवेशन यूज़ की जाती है किसके लिए, ईथेन 1,2 डाइअमीन के लिए। तो इस एब्रीवेशन को भी हमने इंक्लोज किस में करना है, पैरेंथेसिस में इसको इंक्लोज करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ले रही हूँ ये कॉम्प्लेक्स CO, पहले मेटल लिखा, उसके बाद क्लोरो लिखा, अब मैंने ईथेन 1,2 डाइअमीन लिखना है, तो उसका एब्रीवेशन यूज़ करेंगे और इस एब्रीवेशन को भी हमने किस में इंक्लोज कर देना है, पैरेंथेसिस में इंक्लोज करना है। तो अगर किसी लाइगेंड की हम एब्रीवेशन यूज़ कर रहे हैं तो वो एब्रीवेशन हमेशा हमारी किस में आएगी, पैरेंथेसिस में आएगी। हाँ जी, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट रूल, मेटल एटम एंड लाइगेंड्स आर लिस्टेड विदाउट एनी स्पेस बिटवीन देम। हम लिखते हुए तो यहाँ स्पेस थोड़ी सी दिखा रहे हैं, एक्चुअल में जो हमारा रूल है कि जब हम ये मेटल लिख रहे हैं और लाइगेंड्स लिख रहे हैं तो इनके बीच में हमने कोई स्पेस नहीं दिखानी है। उसका रीज़न ये है कि ये पूरा पार्ट एक यूनिट की तरह बिहेव करता है, तो एक यूनिट की तरह लिखने के लिए हम इसमें कोई भी स्पेस इनके सिंबल्स के बीच में नहीं दिखाते हैं। तो मेटल एटम और जो लाइगेंड्स हम लिखते हैं, इनके सिंबल्स या फॉर्मूला जब लिखेंगे तो उनको हम विदाउट एनी स्पेस लिखते हैं। लास्ट रूल हमारा है, इफ़ कोऑर्डिनेशन एंटाइटी हैज़ चार्ज। अगर कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पे कोई चार्ज आता है तो उसको हम बाहर ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे एज राइट सुपरस्क्रिप्ट विद द नंबर बिफोर द साइन। जैसे कि ये एग्जांपल दी हुई है FeCN6, में इतना लिख रही हूँ पहले पार्ट। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ आयन की है +3, CN पे चार्ज -1 है, तो ये टोटल कितना हो गया, -6 एंड +3। तो ये हमारा न्यूट्रल नहीं बना, +3 एंड -6 कितना चार्ज बच गया, 3 बच गया हमारे पास चार्ज -3। तो ये जो चार्ज है इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स आयन है। ये चार्ज जो बचा है वो बाहर लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट के राइट की तरफ एज सुपरस्क्रिप्ट, पहले नंबर लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, चार्ज लिखेंगे। ये हमारा हो गया लास्ट रूल ये वाला कि कोऑर्डिनेशन एंटाइटी पे अगर चार्ज आ रहा है तो वो हमने ब्रैकेट के बाहर, राइट की तरफ ब्रैकेट के बाहर सुपरस्क्रिप्ट की फॉर्म में लिखना है, जिसमें पहले नंबर लिखेंगे, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे। पहले नंबर और उसके बाद क्या आएगा, साइन आएगा। ये हमारे रूल्स हैं जब हमने फॉर्मूलाज लिखने हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के। अब कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो लिखते हैं, सॉल्व करते हैं। इन क्वेश्चंस में हमारे पास ये है टेट्रा अमीन एक्वा क्लोराइडो, क्लोरो को क्लोराइडो भी कहते हैं, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। अब यहाँ पहले मेटल देखो कौन सी, ये मेटल है। यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे मेटल का सिंबल लिखना होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, ये है हमारी कोबाल्ट। उसके बाद आ जाओ टेट्रा अमीन, पहला लाइगेंड कौन सा लिखना है, अमीन NH3, इसको पैरेंथेसिस में लिखना है क्योंकि पॉलीएटॉमिक है। टेट्रा का मतलब 4 लेने हैं तो यहाँ 4 लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखा है, एक्वा, एक्वा मीन्स H2O, ये लिखेंगे। देन क्लोराइडो मीन्स Cl, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। और ये 3 क्या है, इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट है।
नेक्स्ट यहाँ पे क्लोराइड लिखा है इस ऑक्सीडेशन स्टेट के बाद में, तो इसका मतलब ये हमारा काउंटर आयन है। लेकिन काउंटर आयन में नाम में ये नहीं लिखा जाता कि ये डाइक्लोराइड है कि ट्राइक्लोराइड है, कि एक ही Cl यहाँ पे आना, 2 आने, 3 कितने आने हैं। तो ये हम कैसे जज करेंगे। मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी दी हुई है, 3+3 है। ये हमें पता होना चाहिए, ये न्यूट्रल लाइगेंड है तो 0 चार्ज है, ये भी न्यूट्रल लाइगेंड है, Cl-1 है। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितना चार्ज बच जाता है, +2। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे 2+ चार्ज आ रहा है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने Cl लेने पड़ेंगे, हमें 2 Cl लेने पड़ेंगे यहाँ पे, बिकॉज एक Cl पे -1 चार्ज है, तो 2 Cl पे कितना होएगा, -2। तो इसका मतलब इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला है CONH3 H2O Cl, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, Cl2 लिखेंगे। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला लिखते हैं। नेक्स्ट सेकेंड एग्जाम्पल पे आते हैं। यहाँ देखो पहले पोटाशियम लिखा है, उसके बाद स्पेस है। इसका मतलब ये पोटाशियम हमारा काउंटर आयन है जो कटायन है, तो ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के पहले आएगा। इसका मतलब जो कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट है वो हमारा अनायन है, और ये हमारा क्या है, कटायन। अब ये भी काउंटर आयन है। अब काउंटर आयन में जैसे इसमें मैंने बताया था कि यहाँ डाई पोटाशियम या ट्राई पोटाशियम ये नहीं लिखते हैं, तो अभी फ़िलहाल मैं K लिख रही हूँ। अब यहाँ कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज देखेंगे, उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे कि कितने हमें K चाहिए। यहाँ पे ये आते कोऑर्डिनेशन स्फीयर, टेट्राहाइड्रोक्सो जिंकेट, मेटल कौन सी है, जिंक, Zn। हाइड्रोक्सो का मतलब है OH, टेट्रा मतलब ये कितने लेने, हमने 4 लेने हैं। यहाँ तक लिख दिया। अब चार्ज कैलकुलेट करते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे क्या चार्ज आ रहा है। जिंकेट 2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, OH -1 होता है, तो इसका मतलब ये +2, ये -4, तो कितना चार्ज बचा यहाँ पे हमारे पास, -2 बच गया। यहाँ -2 चार्ज आ रहा है, तो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए K कितने लेने पड़ेंगे, 2, बिकॉज एक K पे कितना चार्ज होता है, +1 होता है। तो इसका फॉर्मूला है K2ZnOH4। थर्ड एग्जाम्पल पे आते हैं। इसमें भी पहले पोटाशियम लिखा हुआ, तो पहले हम K लिख देते हैं, बाद में कैलकुलेट करेंगे कि कितने K हैं। अब आते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे। ट्राई ऑक्सीलेटो एल्यूमिनेट, मेटल हमारी है एल्यूमिनियम, एंड ट्राई ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो के लिए हम OX यूज़ कर सकते हैं एब्रीवेशन, और ट्राई का मतलब ये 3 है, ये हमने लिख लिया। अब देखना है कि K कितने लेने हैं, उसके लिए इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज को कैलकुलेट करना है। एल्यूमिनेट 3, तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। OX जो होता है हमारा ये -2 होता है इस पर, तो ये +3 -2 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हुआ, -6, तो कितना चार्ज बचा यहाँ पे, -3। यहाँ -3 चार्ज अगर हमारे पास आ रहा है, तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए कितने K लेने पड़ेंगे, हमें 3 K लेने पड़ेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला है दैट विल बी K3AlOX होल थ्राइस होएगा। याद रखना, जब भी हमने यहाँ पे चार्ज लिखना है तो पहले हमारा यहाँ पे नंबर होना चाहिए, और नंबर के बाद हमने यहाँ पे चार्ज लिखना होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आते हैं, 4th पे। डाइक्लोराइडो बिस इथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्ट। कोबाल्ट हमारी यहाँ पे क्या है, मेटल है। इसमें कोई भी पहले वाला काउंटर आयन नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब हमारा कॉम्प्लेक्स से यहाँ पे क्या होएगा, कटाइन होएगा। कोबाल्ट आ गया। उसके बाद आते हैं लाइगेंड्स पे। डाइक्लोराइडो, इसके बाद Cl कितने लेंगे हम, 2 लेंगे, क्योंकि डाइक्लोराइडो है तो Cl2 आ गया। बिस का मतलब 2, क्या, इथेन 1,2 डाइअमीन हमने 2 लेने हैं, En होल ट्वाइस। ये नेक्स्ट वाले टॉपिक में पढ़ेंगे कि यहाँ बिस क्यों लिखा और यहाँ पे डाई इथेन 1,2 डाइअमीन हमने क्यों नहीं लिखा है। डाई और डाई इकट्ठे यहाँ पे आ सकते थे, तो डाई यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, यहाँ बिस लिख रहे हैं। बिस इथेन 1,2 डाइअमीन, ये हमने 2 लाइगेंड लेने हैं। ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला। लेकिन अब ये देखना, यहाँ चार्ज तो नहीं कोई आ रहा हमारे पास। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी मेंशन है, 3, तो ये +3 हो गया। Cl-1 है, ये न्यूट्रल लाइगेंड होता है तो 0 है, तो +3, ये -1, 2 हमारे Cl है, तो टोटल माइनस हमारा कितना हो गया, 2। कितना बचा यहाँ पे चार्ज, हमारा +1 बचा यहाँ पे हमारे पास चार्ज। तो अगर +1 चार्ज आ रहा है तो इसको हमने यहाँ पे प्लस से दिखा देना है। तो हमारा एक्चुअल में आंसर क्या है इसका फॉर्मूला, COCl2En होल ट्वाइस प्लस।
इस तरीके से हम कंपाउंड्स के, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूलाज को हम लिख सकते हैं।